टर्टल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। सर्दियों के मौसम में इनका मेटाबॉलिज्म काफी स्लो हो जाता है, इम्यूनिटी भी काफी वीक हो जाता है। इसीलिए गर्मियों के मौसम में जैसे हम टर्टल्स को रखते हैं, वैसे सर्दियों के मौसम में रखना बहुत बड़ी गलती है। विंटर में टर्टल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेम्परेचर कंट्रोल करना। रेड ईयर स्लाइडर टर्टल के लिए आपको 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होगा। अगर 20 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर कम होता है तो आपके टर्टल स्लो मूव करने लगेंगे, खाना कम खाएंगे और टैंक में एक कोने पर पड़े रहेंगे। तो इसे रोकने के लिए आप अपने टर्टल्स के एक्वेरियम में एक्वेरियम हीटर लगा सकते हो। ये आपके एक्वेरियम के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा, जिससे आपके टर्टल्स का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। आप एक्वेरियम हीटर के अलावा दूसरा कोई हीटर मत यूज कीजिएगा। एक्वेरियम के लिए स्पेशल हीटर आता है, जो कि आप मेरे टर्टल के पीछे देख पा रहे होंगे। ये 100 वाट का एक्वेरियम हीटर है। आपको 50 वाट का भी एक्वेरियम हीटर मिल जाएगा, 100 वाट का, 200 वाट का भी मिल जाएगा। आप अपने टैंक के साइज के हिसाब से एक्वेरियम हीटर सेलेक्ट कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक हीटर्स होते हैं। जब आपके टैंक का पानी मेंटेन हो जाएगा, उसका टेम्परेचर एक बराबर हो जाएगा, तो ये एक्वेरियम हीटर अपने आप ऑफ हो जाते हैं। इसके अलावा बास्किंग और यूवीबी लाइट भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पानी को गर्म रखना काफी नहीं है। टर्टल्स को चाहिए होता है एक ड्राई बास्किंग प्लेटफॉर्म, यूवीबी और हीट लैंप के साथ में। बास्किंग लाइट को आप 30 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर सकते हो। बास्किंग लाइट के बिना आपके टर्टल्स का सेल सॉफ्ट हो जाएगा, आपके टर्टल्स की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। आपको इसे पूरे साल ही यूज करना चाहिए, लेकिन सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर सनलाइट नहीं रहता है, जिसके कारण आप अपने टर्टल्स को बाहर धूप में भी नहीं रख पाते हो। आपको 6 से 8 घंटे बास्किंग लाइट ऑन करके रखना चाहिए डेली। मैं तो अपने टर्टल्स के लिए 24/7 24 घंटे बास्किंग लाइट ऑन रखता हूँ। जब इनका मन करता है बास्किंग प्लेटफॉर्म पे चढ़ने का तो उस पे चढ़ जाते हैं, जब इनका मन करता है पानी के अंदर आने का तो ये पानी के अंदर आ जाते हैं। अपना ख्याल ये खुद ही रखते हैं। विंटर्स में, सर्दियों के मौसम में टर्टल्स का डाइजेशन भी स्लो हो जाता है, इसलिए फीडिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सर्दियों में आप ओवर फीड नहीं कर सकते, ज्यादा फैटी और ऑयली फूड नहीं खिला सकते। और अगर आपका टर्टल डेली फूड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप उसको भी अवॉइड कीजिए। अगर आपके पास छोटे टर्टल है तो आप अल्टरनेट डे पर फीडिंग कर सकते हो। चिकन, रॉ फिश, मील वर्म, ये सबसे बढ़िया आप सर्दियों के मौसम में केवल पैलेट से दीजिए, क्योंकि इनको डाइजेस्ट करना इजी रहता है। अगर आप अपने टर्टल्स को सर्दियों में भी अच्छा प्रोटीन सोर्स देना चाहते हो तो आप बॉइल्ड प्रॉन्स यूज कर सकते हो, अर्थवर्म भी खिला सकते हो। सर्दियों के मौसम में पानी चेंज करना भी लोग कम कर देते हैं, जिसके कारण टर्टल्स को काफी प्रॉब्लम होता है। उनके आई में इन्फेक्शन हो जाता है, उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ था। ठंड के शुरुआत में मैंने पानी को चेंज करना कम कर दिया था, जिसके कारण मेरा एक बड़ा टर्टल सरवाइव नहीं कर पाया। मैंने आपको लास्ट अपडेट में आपको दिखाया था मैंने किस तरह सभी टर्टल्स को पानी से बाहर रखा था, उनका ट्रीटमेंट कर रहा था, लेकिन एक टर्टल सरवाइव नहीं कर पाया। बाकी अब ये दोनों हेल्दी हैं और अच्छे से रहते हैं। विंटर्स में, सर्दियों के मौसम में आपको 2 से 3 दिन में पानी चेंज कर देना है। अगर आपके पास छोटा टर्टल है, अगर आप उसको फीडिंग कम कर रहे हो तो आप वीकली भी पानी चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास मेरे जैसे बड़े टर्टल्स हैं तो आपको 2 से 3 दिनों में पूरा पानी चेंज करना होगा। और पानी जब भी आप चेंज करें तो आपको सेम टेम्परेचर का पानी यूज करना है, ज्यादा ठंडा पानी भी नहीं यूज करना है। इसके अलावा विंटर्स में आपको फिल्टर को भी ऑन रखना है 24/7, ताकि जितना भी गंदगी पानी के अंदर हो वो सारा सक करके फिल्टर करता रहे। अभी मैंने जस्ट अपने टर्टल्स को खाना दिया है और खाना खाते समय ये काफी गंदगी करते हैं, मतलब कि काफी सारे पीसेज पानी के अंदर डाइल्यूट हो जाते हैं फूड के। तो फिल्टर यहीं पे काम आता है, जितना भी वेस्ट फूड होता है वो सारा सक करके निकाल देता है पानी से बाहर। और मैं फिल्टर पैड डेली 2 से 3 दिनों में चेंज करता हूँ जब भी मैं पानी बदलता हूँ। हम कैसे पता करें कि हमारे टर्टल बीमार है या नहीं? अगर आप इस चीज को जल्दी पता कर लेते हो तो आप अपने टर्टल्स को सेव कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया था इस चीज में, जिसके कारण मेरा एक बड़ा टर्टल सरवाइव नहीं कर पाया। अभी तो ये पानी में है, जब ये बास्किंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आप अगर नोटिस करते हो कि आपके टर्टल के आई से पानी बाहर निकल रहा है, नोज से पानी बाहर निकल रहा है, या फिर आंखों में बबल्स बन रहे हैं, या फिर अगर आपका टर्टल मुंह खोल के सांस ले रहा है, या फिर पानी के अंदर बस एक साइड में बैठा रह रहा है, अगर आप ये चीज नोटिस करते हो तो तुरंत ही आपको अपने टर्टल्स का फीडिंग स्टॉप करना है 1 दिनों तक। साथ ही आपको चेक करना है आपका एक्वेरियम हीटर ऑन है या नहीं, साथ ही फिल्टर अच्छे से चल रहा है या नहीं, और पानी सबसे इंपॉर्टेंट, पानी क्लीन है या नहीं। ये सब चीज ठीक है, फिर भी आपका टर्टल बीमार हो रहा है तो आप अपने टर्टल्स को बाहर निकालिए, पानी से बाहर रखिए उसको 24 घंटे के लिए। फिर उसके बाद आप तुरंत ही वेटनरी हॉस्पिटल जाइए और डॉक्टर से मिलिए, वो आपके टर्टल्स का अच्छे से ध्यान रखेंगे। मैंने अपने बड़े टर्टल्स को जैसा इन्वायरमेंट दिया, जैसा सेटअप दिया, वैसा ही मैंने अपने इस छोटे वाले टर्टल का भी सेटअप रेडी किया है। आपको याद होगा लास्ट ओवरव्यू में मैंने दिखाया था, मेरा एक बेबी टर्टल यहाँ पर फंस गया था इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और एक अभी यहीं पर है, काफी अच्छे से रहता है। सेम मैं अपने बड़े टर्टल्स के जैसा ही इसका ध्यान रखता हूँ। इसके लिए मैंने एक एक्वेरियम हीटर लगाया है, साथ ही एक फिल्टर है और बास्किंग लाइट भी है और बास्किंग प्लेटफॉर्म भी है। सर्दियों में भी
मैं अपने बड़े टर्टल्स को डेली 2 बार खाना खिलाता हूँ, लेकिन अपने इस छोटे वाले टर्टल को दिन में बस 1 ही बार खाना देता हूँ, वो भी बस कुछ दाने, जिसे ये अच्छे से खा सके। अभी तो ये फिल्टर के नीचे जाकर छुपा हुआ है। ये जब भी मुझे देखता है पता नहीं क्यों डर कर नीचे की साइड ही चला जाता है। ये अभी फिलहाल नया है जिसके कारण ये थोड़ा डरता है, लेकिन बड़े टर्टल्स मेरे बिल्कुल नहीं डरते। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मैंने जो जो पॉइंट्स बताया उसका आप ध्यान रखिएगा, आप मेरे जैसा गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपके भी टर्टल्स मर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप इसी तरह पेट और एक्वेरियम से जुड़ी हुई जानकारी चाहते हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको टर्टल्स के बारे में कुछ और जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।